Now dear student of 11th class, hello. Today we start relation. इसके पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ चुके हैं। इस रिलेशन का डायरेक्ट कंसल्ट या डायरेक्ट कनेक्शन उसी से है। किससे है जी? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स से। जो लोग नहीं क्लास अटेंड कर पाए होंगे वो इसके पीछे वाला वीडियो को देख लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स डाला हुआ है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रिलेशन क्या है। बहुत रिलेशन बनाए होंगे अभी तक आप, बहुत रिलेशन आपका होगा, बहुत रिलेशन फ्यूचर में आपका बनेगा। लेकिन ये मैथ में रिलेशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारा भी आपके साथ रिलेशन है, आपका उनके साथ रिलेशन है, लेकिन यहाँ कौन रिलेशन है हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे। ओके, रिलेशन को हिंदी में संबंध बोलते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे रिलेशन क्या है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, उसका कोडोमेन क्या होता है, उसका इमेज किसे कहते हैं। ओके, देखो रिलेशन बताने के पहले जैसे हम बताया अभी कि हमारा आपके साथ रिलेशन है। अब पहले हम विचार करते हैं अपने बारे में और आपके बारे में। आप भी किसी घर के सदस्य हैं और मैं भी किसी घर का सदस्य हूँ, तब जाकर हमारा आपका रिलेशन बना। यदि मेरा भी घर खाली रहता, इस घर में कोई नहीं होता, मतलब यूएस नाम का कोई आदमी नहीं होता, और आपके घर में आपके नाम का कोई आदमी नहीं होता, तो क्या हम लोगों में रिलेशन बन पाता? यानी रिलेशन बनने के लिए जरूरी है कि आपके घर में भी कोई होना चाहिए और दूसरे घर में भी कोई होना चाहिए। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल देते हैं। पहले यही शुरू करते हैं क्योंकि लास्ट यही किए थे। मान लिया जाए एक सेट है, इसमें दो एलिमेंट है, मान लीजिए मोहन और सोहन। बी एक दूसरा सेट है, इसमें एक रानी है और दूसरा कालू है। कालू नाम है किसी? नाउ डियर, अब एक घर में इन लोग दोनों हैं, दूसरे घर में इन लोग दोनों हैं। कोई जरूरी नहीं दो हो, तीन भी हो सकते हैं। रिलेशन निकालने के लिए हम लोगों को क्रॉस निकालना पड़ता है। देखेंगे आप एक क्रॉस बी, एक क्रॉस बी निकालेंगे आप, तो आप पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसके इनसाइड हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। मान लिया जाए एमएक्स क्रॉस आर के लिए क्या करते हैं हम लोग, बोलो। मोहन का रिलेशन रानी से हुआ, फिर मोहन का रिलेशन कालू से हुआ, फिर सोहन का रिलेशन भी रानी से हुआ, और सोहन का किससे हुआ? तो कालू से। आज के पहले हम लोग इसको ये जानते थे कि यह एक क्रॉस बी का एलिमेंट्स है। आज के पहले आप किसी के बेटे थे, कुछ बड़े हुए, किसी के शिष्य बन गए, किसी के स्टूडेंट बन गए, कुछ दिन के बाद किसी के चाचा भी हो सकता है बन जाए, या चाचा बने होंगे। कुछ दिन के बाद किसी के पापा भी हो सकते हैं, मैं भी। यस सर। तो मेरे कहने कुछ दिन के बाद हो सकता है आप किसी का ऑफिसर भी बन जाए। तो अब इसको दूसरे रूप में ऐसे देखते हैं, हम लोग गौर से देखेंगे आप। ये एम अब आर जो है ना का, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि एम का रिलेशन आर से है। M is related to किसे जी? M is related to K। MK का मतलब होता है M का रिलेशन, बड़ा R का मतलब रिलेशन होता है। ओके, किससे है जी? तो K से। S R का मतलब हुआ S का रिलेशन R से है, और S K का मतलब हुआ S का रिलेशन K से। लेकिन कोई पूछेगी आपसे कि क्या आप बताओ तो S का रिलेशन L से है? सोहन जो है लखन से मिला है कहीं? नहीं। तो बोलेंगे सोहन का रिलेशन नहीं है किसी से तो लखन से। ये क्यों नहीं क्यों बोल दिए? क्योंकि एक क्रॉस बी में है ही नहीं, एक क्रॉस बी में ये है ही नहीं, है इसमें कहीं। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता क्या ये है ऐसा, बोलते यार सोहन का रिलेशन रानी से हुआ है, यानी कि रिलेशन जो होता है
ए क्रॉस बी के ही सबसेट होते हैं। क्या होते हैं जी? अब कब होते हैं? जब ए और बी दोनों नॉन इम्पिटी हो। इम्पिटी नहीं हो, इम्पिटी मतलब खाली नहीं हो। खाली होगा, कोई घर में सदस्य ही नहीं रहेंगे तो घर का संबंध तो घर से होगा नहीं ना। उस घर के सदस्यों का संबंध अगले घर के सदस्यों से होता है। कोई दिक्कत? अब हम इतना पढ़ने के बाद रिलेशन का डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं। गौर से देखेंगे आप, if A and B are two non-empty set, non-empty मतलब कुछ हो, empty नहीं हो, non-empty मतलब खाली नहीं हो, भरा हो, इसमें कुछ एलिमेंट होने चाहिए। ओके? If A and B are two non-empty sets, then every मतलब प्रत्येक every subset of A cross B is a relation from A to B. A cross B निकालेंगे तो A to B, अब B cross से निकालेंगे तो B to A. Okay? Then every subset of A cross B is a relation from A to B. That is आर जो होता है, आर मतलब रिलेशन। जहां भी मैं कैपिटल आर का इस्तेमाल कर रहा हूं उसका मतलब रिलेशन होता है। ओके? आर इज द सबसेट ऑफ कितना जी? तो ए क्रॉस। अब आइए देखते हैं हम इसका डोमेन क्या होता है। इसमें दो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। तो ऑल फर्स्ट एलिमेंट या ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट के रूप में है ना, ये कोऑर्डिनेट के रूप में है। ये किस रूप में है जी? तो नाउ डियर, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज? लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। तभी मैं बता रहा था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो डोमेन होता है और सेकंड जो होता है, जैसे मान लो कोई रिलेशन मिल जाए r इक्वल टू कुछ भी मिल जाए, मान लो 1 3 2 4 3 8, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फर्स्ट एलिमेंट जो है ये और ये, इसको डोमेन बोलेंगे और सेकंड एलिमेंट जो है उसको क्या बोलेंगे? तो रेंज। ओके? तो फर्स्ट coordinate of the elements of R is called domain and range इसी में लिख देते हैं। And second coordinate of the element of R is called range। अब मैं क्वेश्चन इसके बाद बताएंगे आपको, जिसमें डोमेन और रेंज निकालने के लिए आएगा और रिलेशन निकालने के लिए भी आएगा। तब तक आप इसको नोट डाउन करें। नाउ डियर, रिलेशन पे और डोमेन पे और रेंज पे एक क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है लेट a इक्वल टू दिस, डिफाइन द रिलेशन आर a to a। a to a मतलब a क्रॉस a। A to A means A cross A. A to B means A cross B. A to C means A cross C. Okay? भाई R equal to X Y, तो दो ऐसे लोग रहेंगे जिनका एडिशन 7 हो। वैसे दो लोगों को रखना है जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए तो 7। जैसे 1 और 6 रह सकता है क्योंकि 1 + 6 7 होगा, लेकिन 1 और 4 नहीं रह सकता है क्योंकि 1 + 4 7 नहीं होता। बात समझ में आ रही? तो इसमें आपको आर निकालना है, इसके बाद डोमेन निकालना है, उसका रेंज निकालना है। तो पहले तो आप एकदम डायरेक्ट हालांकि समझ सकते हैं, लेकिन आपको चूंकि पहली बार समझाना है तो हम पहले एक रो से निकाल रहे हैं। देखिए ये क्या है बोलो? 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4 5 6। एनी प्रॉब्लम? अब दोनों क्रॉस हो गए तो 36 एलिमेंट होंगे।
अरे 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से, फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से, प्लस 36 होंगे। सब तो नहीं लिख रहे हैं तो कुछ लिख दे रहे हैं, जैसे 1 का 1 से डॉट 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 1 का 6 बीच में समझ जाएंगे क्या है। 2 का 1 से डॉट 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 2 का, फिर 3 का 1 से 3 का 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 6। एनी प्रॉब्लम? फिर 4 का 1 से डॉट डॉट 4 का 6 से, समझ रहे हैं? फिर 5 का 1 से डॉट डॉट 5 का 6 से, फिर 6 का 1 से डॉट डॉट 6 का 6 से, 6 से। ओके सर। लेकिन हमको इतने सारे रिलेशन से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर सिर्फ उसी रिलेशन से मतलब है जिनका दोनों का जोड़ दें, हम दोनों को एडिशन कर दें तो 7 आ जाएगा। ओके, तो 1 में 1 प्लस 1 तो 2 होगा, तो एक को आएगा 1 6, इसलिए r इक्वल टू 1 6, बोलिए हाँ। 2 में आएगा 2 5, 2 5 7, कैसे कर 3 में कौन आएगा 3 4 में 4 3। आपको तकलीफ हो रही है तो ऐसे खजुआते रहते हैं। ओके सर, 4 में क्या आएगा 4 3। अब 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। नाउ सर पहला का जवाब हो गया, रिलेशन यही है। मैंने तमाम 36 जो एलिमेंट हैं उसमें हमको जो रिलेशन बनाना है कि दोनों का एडिशन 7 कहता कि x + y = 2 हो तो केवल एक ही रिलेशन होता है, 1 और 1 1 1 2 2 बस मैरी। अब नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज डोमेन। डोम लिखा हुआ है लेकिन इसको हम लोग पूरा डोमेन पढ़ते हैं। सेकंड डोमेन, 2 मार्क। तो हम क्या बताएंगे डिफिनेशन अभी, इन द रिलेशन आर द फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन। द सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो सेट बनाएंगे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। और कौन है 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6, that's the answer. But if you want to find what is the range, then second element तकलीफ हो रही है, थर्ड रेंज 6 5 4 3 2 1, मतलब वही उलट के लिख दीजिए सजा करके। 1 2 3 4 5 6 सजा कर लिखना है आपको, उल्टा मतलब नहीं लिखना है नहीं सर। 1 2 3 4 5 6 सजा देना है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं रिलेशन निकालने सिखलाया आपको, उसका डोमेन निकालने सिखलाया और उसका रेंज निकालने सिखलाया। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन। लेट इट प्लीज आउट। नाउ डियर, आपके बैच का समय की समाप्ति हुई है। पुनः टाइप्स ऑफ रिलेशन नेक्स्ट डे होगा। आप इसको अच्छा से सोचकर, समझकर, पढ़कर, देखकर आएंगे और समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक भी करेंगे, हमको लाइक नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है। ओके।